आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? द सम ऑफ वन और मोर मोनोमियल्स विदाउट नेगेटिव एक्सपोनेंट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। आप यहाँ पर आप जैसे एग्जांपल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2 3 3 टर्म्स ऐड हो रहे हैं और हर एक सिंगल टर्म को हम मोनोमियल बोलते हैं। तो जब वन या मोर देन वन मोनोमियल्स आपस में ऐड होते हैं लेकिन इनकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तब हम उनको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर पावर क्या है? x की पावर 2, यहाँ पे 1 है, जो भी एक्सपोनेंट्स है वो पॉजिटिव है, तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं 5/x प्लस 3, इज इट अ पॉलिनोमियल? नो, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। वाई? बिकॉज x की पावर क्या है? -1, सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है या फ्रैक्शन में है तो इसको हम पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है, हमको कोई भी जो पॉलिनोमियल होता है उसको हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? अ पॉलिनोमियल रिटन आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग पावर्स इन x इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म। सपोज हम कोई इक्वेशन लिखते हैं x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 6। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो एक्सपोनेंट्स है वो x, वेरिएबल क्या है यहाँ पर? x। यहाँ पे डिसेंडिंग पावर में लिख रहे हैं x⁻3, x⁻2 एंड x⁻1। तो यहाँ पर हम डिसेंडिंग पावर्स में लिख रहे हैं, हम इसको इस तरह से 6 प्लस व्हाट फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो व्हाट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स? उसको हम कैसे निकालते हैं? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? A real number k is said to be a zero of polynomial px if pk is equal to 0। मतलब k की वो वैल्यू जो भी हम इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करें उसको रखने पर अगर हमारा पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में कितने जीरो होंगे ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह का पॉलिनोमियल है, वेदर इट्स लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो, मीन्स उसका एक्सपोनेंट 1 हो तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर मीन्स एक्सपोनेंट 2 हो, क्यूबिक में 3 हो। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह की इक्वेशन है, पॉलिनोमियल कौन सा है, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज भी उतने ही होते हैं। फॉर लीनियर इट्स वैल्यू कितनी होती है पॉलिनोमियल की? k इक्वल टू, हम लीनियर इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? सपोज कोई इक्वेशन है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की क्या वैल्यू हो जाएगी? x इज इक्वल टू -5/2। अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसको हम किस फॉर्मेट में पढ़ते हैं? इसको हम बोलते हैं ax प्लस b इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर जो हमारे k की वैल्यू है, k क्या है? -5/2। तो अगर हम इससे कंपैरिजन करें तो हमारा क्या टर्म आ रहा है? यहाँ पे -5 क्या है? इट्स b, तो -b/2, व्हाट इज 2a, तो -b/a फॉर लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन के लिए है। k इज इक्वल टू, इसका जीरो क्या होगा? माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का जो भी कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होगा? ये इक्वेशन किस फॉर्मेट में लिखी होती है? ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं? डिपेंड्स अपॉन द n। व्हाट इज n? n इज द पावर। लेट जीरो भी अल्फा एंड बीटा, ये ग्रीक लेटर्स होते हैं जिनको हम क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं? इट इज अल्फा एंड इट्स बीटा। तो अगर इनके क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें 2 जीरोस एट मोस्ट होंगे जिनको हम अल्फा और बीटा सपोज करते हैं। इनका सम क्या होगा? हमेशा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब अगर हम इस इक्वेशन से कंपैरिजन करें तो ये -b क्या है? कौन सा कोफिशिएंट है? इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा?
minus coefficient of x upon what is a? A is the coefficient of x square. तो coefficient of zeros क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, ये हमेशा बराबर था c अपॉन ए के. What is c? C is a constant term and a is the coefficient of x square. So it is equal to इनके जीरोस के बीच में, कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? सी अपॉन ए. व्हाट इज सी? सी इज द कांस्टेंट टर्म एंड ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स it's written in standard form as ax cube plus bx square plus cx plus d, where maximum power is 3, so it is known as the cubic polynomial. इसमें जीरोस कितने होंगे? जितना भी मैक्सिमम हाईएस्ट पावर होती है, मैक्सिमम उतने जीरोस होते हैं. तो यहाँ पर 3 जीरो होंगे. लेट द जीरोस बी अल्फा बीटा एंड गामा. इनको हम सिंबल्स के फॉर्म में सपोज कर लेते हैं. दीज आर अल्फा बीटा एंड गामा. तो इनका जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है और इनके कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है? इट इज रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. व्हाट इज बी? यहाँ पर बी क्या है? बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड व्हाट इज ए? इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन coefficient of x cube. What is the product of zeros? Alpha into beta into gamma is equal to minus d upon a. What is d? d यहाँ पर constant term है, इसका साथ कोई वेरिएबल नहीं है, constant नंबर है. और a क्या है? coefficient of x cube. So product of zeros किसके इक्वल होता है? माइनस इंटू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट अ टाइम. मतलब हम 2 जीरोस को एक साथ ले रहे हैं, उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं, फिर उनका सम कर रहे हैं. तो हमारा क्या रिलेशनशिप होता है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा टू सी अपॉन ए, वेयर सी, व्हाट इज सी? इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. तो हमने देखा जो भी पॉलिनोमियल्स होते हैं उनमें कितने जीरोस होते हैं. तो अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n जीरोस. मीन्स इसमें जितना डिग्री होगा एट मोस्ट उतने जीरोस तो होंगे. नेक्स्ट इसमें आते हैं, इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं आपके 10th क्लास में कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर गिवन. अगर आपको जीरोस दिए हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फॉर्म करना है तो फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो सिंपली हम फॉर्म कर सकते हैं, या तो आपको डायरेक्ट सम दिया रहेगा या आपको अलग अलग दोनों की वैल्यूज दी जाएगी जीरोस की. तो आपको खुद ही इसको सॉल्व करना होगा. यहाँ पर हमको गिवन है कि 4 और 6 इसके जीरोस है, तो हम सॉल्व करेंगे. यहाँ पे फॉर्मूला ये है, तो हम वैल्यूज पुट करेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मीन्स 4 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स 4 इंटू 6. Then what would be the equation? X square minus 4 plus 6 10x plus 24. The answer is x square minus 10x plus 24 is the required polynomial, quadratic polynomial. तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे. इसी तरह से अगर हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए अगर हमको निकालना है तो फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम
sum of product of its zeros taking 2 at a time and the product of its zeros as 0, -7 and -6 respectively. अगर तब हमको फॉर्म करनी इक्वेशन तो हम क्या करेंगे, हमको पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होती है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ पर d कांस्टेंट टर्म है. अगर हम इसको पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x क्यूब प्लस b अपॉन a एक्स स्क्वायर प्लस c अपॉन a एक्स प्लस d अपॉन a. हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि हमको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया था, तो उसकी वैल्यूज b अपॉन a, c अपॉन a या d अपॉन a की फॉर्म में होती है. तो हम उससे इजीली b, c और d की वैल्यू निकाल सकते हैं, इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं. अब हमको पता है लेट जीरोस बी अल्फा बीटा एंड गामा. अगर इसके जीरोस अल्फा बीटा और गामा है तो हमने इक्वेशन क्या पढ़ी थी कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. तो यहाँ पर हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम किसके बराबर था, माइनस बी अपॉन ए के. यहाँ पे हमारा क्या दिया, सम 0, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू 0. मीन्स व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. नेक्स्ट इसमें आगे सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम गिवन है हमको -7, और ये किसके बराबर होता है, अगर हम कोएफिशिएंट का रिलेशन निकालें तो c अपॉन a के बराबर होता है. तो ये c अपॉन a इज इक्वल टू -7, और अल्फा बीटा गामा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, -d अपॉन a विच इज इक्वल टू -6. अगर हम d अपॉन a की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, +6. हमारी इक्वेशन क्या हमने बताई थी पॉलिनोमियल के लिए, एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस डी अपॉन ए. अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस डी अपॉन ए, तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमको मिल जाएगा. यहाँ पर एक्स क्यूब है तो उसको एज इट इज लिखना है, बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर, व्हाट वाज अवर बी अपॉन ए क्या था, 0 के इक्वल था, तो 0 से किसी का मल्टीप्लाई होगा तो वो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए इज इक्वल टू -7. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए की जगह -7x प्लस डी अपॉन ए. व्हाट इज डी, डी अपॉन ए, हमको यहाँ पे डी अपॉन ए पॉजिटिव निकालना है, तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, क्या हुआ, डी अपॉन ए इज इक्वल टू +6, मीन्स ये हो जाएगा 6. तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब -7x प्लस 6. तो अगर हमको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने हैं और हमको जीरोस दिए हैं तो भी हम कर सकते हैं. क्यूबिक पॉलिनोमियल्स अगर हमको लिखना है और हमको इसके जीरोस का सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट ए टाइम दिया है तो भी हम उसको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. थैंक यू. अब नेक्स्ट सेशन में हम आगे आपको बताएंगे. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. टेक इट इजी.